इससे पहले हमने पढ़ा था सूफी आंदोलन। इसको ध्यान से समझ लें, इसमें से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। सबसे पहले है कि जो भक्ति शब्द है या भक्ति आंदोलन है वो है क्या। तो सबसे पहले याद रखना, हिंदू धर्म में, किस धर्म में? हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए, हिंदुओं को मोक्ष जल्दी चाहिए था, हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? भक्ति पर बल दिया गया। पहली चीज, यानी हिंदू धर्म में कहा गया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है या भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको किस पर बल देना पड़ेगा? भक्ति पर। यानी भक्ति के द्वारा आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि भक्ति आंदोलन कब से माना जाता है? वैसे तो 14वीं शताब्दी में। कब से माना जाता है? 14वीं शताब्दी में मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया, जो आंदोलन चलाया गया वह भक्ति आंदोलन कहलाया। क्या कहलाया? भक्ति आंदोलन कहलाया। दूसरी चीज, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है या कहां से प्रारंभ हुआ? तो इसको एक चीज याद रखना कि जो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो दक्षिणी भारत से माना जाता है। कहां से माना जाता है? दक्षिणी भारत में। और अगर भारत का भी माना जाए पूरा तो भारत के दो जगहों से, एक उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में। इसका प्रश्न क्या आता है? उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने वाला संत कौन था या प्रतिपादक कौन था? उत्तर भारत में तो किसने प्रारंभ किया था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। और दक्षिणी भारत में पूछे तो कौन था? रामानुज। क्या नाम था? रामानुज। तो पहला प्रश्न इसका यहाँ क्या बनेगा? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन था? तो उत्तर भारत में, ये बाद में लिख लेना पहले, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रामानंद। और दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रामानंद। दूसरी बात इसमें क्या थी कि जो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है, इसका बीज कब से प्रारंभ हुआ? बीज या ये अंकुरित कब हुआ? कौन? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से माना जाता है और माना जाता है तो उसके फैक्ट कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसके बीज या जो अंकुरित है वो 7वीं शताब्दी से माने जाते हैं। कब से माना जाता है? 7वीं शताब्दी से माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का दक्षिणी भारत में, वो भी कहां पर? दक्षिणी भारत में। सबसे पहले प्रारंभ कहां हुआ? ये दक्षिणी भारत में। कब प्रारंभ हुआ? 7वीं शताब्दी में। कहां उल्लेख मिलता है? तो इसका आगे उल्लेख लिखता हूं कि कहां ऐसा लिखा हुआ है कि 7वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के बीज प्रारंभ हो गए थे। तो दो ग्रंथ है, एक का नाम तो है तिरुमुरई। क्या नाम है? तिरुमुरई। और दूसरे का नाम है प्रबंधनम। प्रबंधनम। दो ग्रंथ है। पहले ग्रंथ का नाम तो क्या है? तिरुमुरई। और दूसरे का नाम क्या है? प्रबंधनम। अगर पूछ लिया जाए किस भाषा के ग्रंथ है तो याद रखना ये तमिल भाषा के ग्रंथ है। किस भाषा के? तमिल भाषा के। यहाँ तक केवल आपको 3 प्रश्न याद रखने। सबसे पहला प्रश्न क्या रखना? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? तो दक्षिणी भारत से। कहां से हुआ? दक्षिणी भारत। कब हुआ? 7वीं शताब्दी। उल्लेख कहां मिलता है? दो ग्रंथ है। और किस भाषा के ग्रंथ है? तमिल भाषा के। पहले ग्रंथ का नाम क्या है? तिरुमुरई। और दूसरे का नाम है प्रबंधनम। इसके बाद अगर प्रश्न बनेगा तो क्या बनता है? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत की ओर ले जाने का श्रेय किसको है? या भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रचार करने का श्रेय किसको या प्रतिपादक? कुछ भी पूछे तो उत्तर भारत में तो क्या रहेगा? रामानंद। और दक्षिणी भारत में क्या रह जाएगा? रामानुज। वापस बोल रहा हूं, भक्ति आंदोलन का प्रचार करने के लिए
उत्तर भारत में किसको श्रेय दिया जाता है? तो रामानंद को। और दक्षिणी भारत में किसको दिया जाता है? रामानुज को। और अगर सीधा सा कहे भक्ति आंदोलन के बीज कहाँ अंकुरित हुए थे? तो दक्षिणी भारत में। कब हुए थे? 7वीं शताब्दी में। और 8वीं शताब्दी में आते आते पूर्ण रूप से फैल गया। 8वीं शताब्दी में फैल गया। अब जरूरत क्या पड़ी? गौर सुन लो कि भक्ति आंदोलन की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि हमें भक्ति आंदोलन की जरूरत पड़ गई? ध्यान से सुनना। इसी समय नंबर 1 जो धर्म था वो जैन धर्म था। कौन सा धर्म था? इसी के साथ में और कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। और इसी के साथ विश्व में एक और सबसे ज्यादा धर्म था, वो था इस्लाम धर्म। कौन सा था? इस्लाम धर्म। ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म का पतन प्रारंभ हो गया था। पतन का कारण क्या था? इन तीनों धर्मों का चरमोत्कर्ष होना। तीनों धर्मों का चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष का मतलब क्या होता है? इन धर्मों का प्रचार ज्यादा होने लग गया। अब ऐसा क्या हो गया कि इन तीनों धर्मों का उदार ज्यादा होने लग गया और हिंदू धर्म का पतन होने लग गया। हिंदू धर्म का पतन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हिंदू धर्म के नंबर 1 जो दर्शन था, हिंदू धर्म का जो दर्शन था वो जटिल था। क्या था? जटिल था। दूसरा इसमें क्या थे? ये जो था वो कर्म कांड पर आधारित था। किस पर आधारित था? कर्म कांड। तीसरी चीज इसमें जाति प्रथा थी। क्या थी? जाति प्रथा। और चौथी चीज इसमें बाह्य आडंबर ज्यादा आगे थे। बाह्य आडंबर ज्यादा थे। इन चारों चीजों के ज्यादा होने का फायदा किसने उठाया? जैन धर्म के लोगों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने, इस्लाम धर्म के लोगों ने। इनका जो दर्शन था वो सरल था, इनकी जो भाषा थी वो सरल थी, इनमें जातिवाद नहीं था। इनमें एक और चीज थी और वो थी संकीर्ण। क्या था इसमें? संकीर्णता थी। संकीर्णता का मतलब जानते हैं? संकीर्णता का मतलब मानसिक डिवाइडेशन ज्यादा था। किसी भी चीज को लेकर ये हाव हल्ला ज्यादा करते थे, जबकि इनमें बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसमें किसी भी जाति का व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, इस धर्म को ग्रहण कर सकता है। और इसमें भी 2 तरह के, एक जो सन्यासी होते थे वो, एक गृहस्थी, दोनों ही तरह के थे। जबकि हिंदू धर्म में था कि सन्यासी बनना ही हिंदू धर्म का उद्देश्य होगा, बिना सन्यासी बने आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, जबकि ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए भारत में हिंदू धर्म की इन जो बुराइयां थी, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए या सामाजिक व धार्मिक रूप से लोगों को प्रिपेयर करने के लिए हमें पुनः किसकी जरूरत पड़ी? भक्ति आंदोलन की जरूरत पड़ी। यहाँ तक एक बार वापस समझ लो। सबसे पहले चीज, हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? भक्ति। भक्ति क्या है? एक साधन है। क्या है? साधन। किसका? मोक्ष प्राप्ति का। दूसरी चीज, पूर्ण रूप से कब भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ? 14वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो क्या कहलाया? भक्ति आंदोलन कहलाया। उसके बाद भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? दक्षिणी भारत में। कहाँ होता? दक्षिणी भारत में। लेकिन इसके साथ साथ दक्षिणी भारत के साथ साथ उत्तर भारत और दक्षिणी भारत दोनों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन था? रामानंद। और दक्षिणी भारत में कौन था? उत्तर भारत में तो रामानंद और दक्षिणी भारत में रामानुज। फिर इस भक्ति आंदोलन के जो बीज या अंकुरित हुए सबसे पहले कब हुए? 7वीं शताब्दी में। कौन से ग्रंथों में उल्लेख मिलता है? तिरुमुरई और प्रबंधम। फिर 8वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से फैल गया। और जरूरत क्यों पड़ी? इन धर्मों का प्रचार ज्यादा होने लग गया, हिंदू धर्म का पतन होने लग गया। हिंदू धर्म का पतन क्यों होने लग गया? दर्शन जटिल था, संकीर्णता थी, कर्मकांड था, जाति प्रथा थी, बाह्य आडंबर था। और इनका फायदा उठाकर ये जो धर्म थे उनका दर्शन जो था सरल था, ये सीधे साधे थे, इसमें किसी भी तरह के बाह्य आडंबर नहीं था, इसमें कोई कर्मकांड वगैरह नहीं था। इसलिए लोगों को लगा कि ये धर्म सस्ता है और सभी जाति के लोगों को, पुरुषों और महिलाओं को इस धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया था। इसलिए इसका पतन हो गया। अब इसका पतन होने लग गया था। क्यों होने लग गया था? उन बुराइयों के कारण। इसलिए उन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें भक्ति आंदोलन की जरूरत पड़ी। एक चीज और सुनना, जब इनके बीज अंकुरित हुए तो किस रूप में हुए? तो उन रूपों को याद रखना। इनका जो रूप था वो 2 तरह के रूप थे।
एक संत जो थे आलावार संत थे। कौन थे? आलावार संत। और एक थे नैनार संत। कौन से संत थे? नैनार। ज्यादातर पुलिस के एग्जाम में यही प्रश्न आता है। आलावार का संबंध है, किस धर्म से संबंध है? वैष्णव धर्म से। किससे? और नैनार किस धर्म का संबंध है? तो शैव धर्म। ज्यादातर इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा कि आलावार क्या है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म, भागवत धर्म। तो ये तो कौन सा है? वैष्णव धर्म। ये चीज याद रखना, एक प्रश्न आता है तो 90% इसी का आता है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? वैष्णव धर्म। और शैव धर्म कौन से? शैव धर्म का संबंध किससे हो जाएगा? शैव धर्म का मतलब होता है भगवान शिव के अनुयायी नैनार कहलाए, भगवान विष्णु के अनुयायी आलवार कहलाए। आलवार वैष्णव धर्म, नैनार शैव धर्म। तो समझ में आ रहा? इसी का प्रश्न आएगा पुलिस में। मैं आपको और बता दूं, आलवार और नैनार। आलवार का संबंध किससे? वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म नहीं आएगा तो क्या लिखा आएगा? विष्णु से। क्या लिखा आएगा? विष्णु से। नैनार का संबंध किससे है? शैव धर्म से। शैव धर्म नहीं आएगा तो क्या आएगा? भगवान शिव। यहां तक बता, यहां तक 5 या 6 प्रश्न है, उन प्रश्नों को याद रखना। इसमें से ज्यादा 20-30 प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता। एक प्रश्न आता है कि जो भक्ति मार्ग है उस मार्ग के साधन कौन कौन से? क्या प्रश्न आता है? भक्ति मार्ग के साधन कौन कौन से और उन साधनों की तुलना या अध्ययन सबसे पहले कहां पर मिलता है? तो सबसे पहले तो क्या आता है? भक्ति मार्ग के साधन। तो कितने साधन हैं? हमने पीछे पढ़ा था, भक्ति मार्ग के 3 साधन है। कितने साधन है? 3। कौन कौन से? पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग। इनका किस तरह से प्रश्न आता होगा? ज्ञान मार्ग का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? प्रश्न क्या आता है? भक्ति आंदोलन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग का सबसे पहला उल्लेख कहां मिलेगा? तो याद रखना, उपनिषदों में। कहां उल्लेख मिलता है? उपनिषदों में। अगर प्रश्न आ जाए ज्ञान मार्ग, यानी उपनिषद कैसे है? ज्ञान मार्ग। उपनिषद कैसे है? ज्ञान मार्ग। और कर्मकांडी कौन है? हमने पहले ही पढ़ा था पीछे। कौन है? वेद। इसका उल्लेख कहां मिलेगा? वेद। और इसका प्रश्न जो पुलिस में आता है कि भक्ति आंदोलन की जो भक्ति शब्द है, भक्ति जो शब्द है, उस शब्द की सर्वप्रथम चर्चा कहां हुई? केवल भक्ति शब्द नाम मिला है केवल। वो एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेतर उपनिषद। क्या नाम है? श्वेतर उपनिषद। प्रश्न क्या आता है इसका? भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ या भक्ति शब्द की सर्वप्रथम चर्चा कहां हुई? तो कौन सा है? श्वेतर उपनिषद। पहला इसका। दूसरा प्रश्न इसका क्या आता है कि विस्तृत व्याख्या कहां पर है? किसकी? भक्ति शब्द की विस्तृत व्याख्या कहां की गई है? तो उसका याद रखना, भगवत गीता। कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता। सबसे पहले तो आ जाए कि सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख कहां मिलता है या सर्वप्रथम भक्ति शब्द की चर्चा कहां पर की गई? तो कौन सा उपनिषद? श्वेतर उपनिषद। और सर्वप्रथम व्याख्या सबसे ज्यादा कहां पर की गई है? श्रीमद् भगवत गीता। और ज्ञान मार्ग का उल्लेख कहां मिलता है? उपनिषदों में। कर्म मार्ग का मिलता है और भक्ति का कहां मिल जाएगा? श्वेतर। और कि भक्ति मार्ग के जो 2 संप्रदाय थे, कौन कौन से? पहला हमने क्या पढ़ा था? आलवार। क्या पढ़ा था? आलवार। सबसे पहले प्रश्न इसका आता है, आलवार का संबंध किस धर्म से है? तो क्या याद रखना? वैष्णव धर्म से। किससे है? वैष्णव धर्म। और अगर वैष्णव धर्म नहीं आए तो क्या याद रखना? उत्तर क्या आएगा? विष्णु। यानी भगवान विष्णु के अनुयायी क्या कहलाते हैं? आलवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आलवार। दूसरा प्रश्न इसका आता है कि भक्ति आंदोलन के दौरान आलवार संतों की संख्या कितनी है? आलवार संतों की संख्या कितनी है? तो कितनी है संख्या? कितनी है? 12 है। कितनी है?
12। याद रखना कितने संत है टोटल? 12। इंग्लिश में ज्यादा सिंपल प्रश्न आते हैं। या तो आएगा श्वेता श्वेतर का। श्वेता श्वेतर उपनिषद क्या है? भक्ति शब्द की सर्वप्रथम चर्चा हुई या भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहा हुआ, तो भी क्या रखना? श्वेता श्वेतर। और विस्तृत में क्या पूछ ले जाए तो फिर आलवार का संबंध किससे है तो क्या रहेगा? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का मतलब विष्णु के अनुयायी। विष्णु के अनुयायी, विष्णु को मानने वाले जो लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? आलवार। और आलवारों की जो संत है उन संतों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। इस 12 में अब जो प्रश्न आएंगे वो कैसा आएगा? पल्लव कालीन संत कौन कौन से थे? आलवार। पांड्य कालीन कौन कौन से थे? चौल कालीन कौन कौन से थे? और चेर कालीन कौन कौन से संत थे? या फिर 4 नाम लिख देंगे, निम्न में से आलवार संत है या नहीं है। तो इन चीजों को विशेष याद रखना। सबसे पहले जो है वो पल्लव कालीन शासक है। कौन सा? पल्लव वंश में कौन कौन से आलवार संत थे? फिर है चोल काल में कौन कौन से संत थे? फिर है पांड्य वंश में कौन कौन से संत थे? और लास्ट में एक वंश है जिसका नाम है चेर वंश। कौन सा? चेर वंश। इस वंश में कौन कौन से आलवार संत हुए? इनका प्रश्न एक जरूर आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पल्लव काल में कौन कौन से आलवार संत हुए, चोल काल में कौन कौन से संत हुए, पांड्य वंश में कौन कौन से हुए और चेर वंश में कौन कौन से। सबसे पहले पीछे वाला याद रखो, एक। इसका एक ही है, उसका नाम है कुलशेखर। क्या नाम है? कुलशेखर। याद ऐसे ही रखो, एक तो कम से कम क्या है? खत्म। नाम क्या है? कुलशेखर। क्या रखना? कुलशेखर। इसको भी याद रखना। कुलशेखर पहले क्या था? एक राजा था। क्या था? राजा। कहां का राजा था? मालाबार तट का। कहां का राजा था? मालाबार तट का एक राजा था। और बाद में क्या बन गया? आलवार संत बन गया। क्या बन गया? आलवार संत। इसका खत्म। सबसे पहले एक ही याद रखना, किस वंश का था? चेर वंश का। किस वंश का था? चेर वंश का। और कौन सा संत था? आलवार संत था। पहले क्या था? राजा था। कहां का था? मालाबार तट का। अब पहला इधर देखो, इसका नाम कैसे याद रखना? पहला इसका नाम है पोय गई। नाम बड़े कट है लेकिन 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मैं भी कई बार भूल जाता हूं तो लगता टाइम इसमें। पहला नाम क्या है? पोय गई। क्या नाम है? पोय गई। दूसरा इसी पे है, दूसरे का नाम है पेया अलवार। क्या नाम है? पेया अलवार। पेया अलवार। तीसरा जो नाम है वो है तिरुमल रुई। क्या नाम है? तिरुमल रुई। और चौथे का नाम है भूतार। क्या नाम है? भूतार। क्या नाम है? भूतार। वापस बोल रहा हूं, अगर प्रश्न आएगा तो कैसा आएगा? निम्न में से कौन पल्लव वंशकालीन आलवार संत नहीं है? अगर ये चारों नाम याद है तो ही आप नहीं को लिख पाओगे, अन्यथा नहीं को नहीं लिख पाओगे। तो पल्लव कालीन आलवार संतों के नाम लिखिए तो कौन से? पोई गई, पेया अलवार, तिरुमल रुई और भूतार। प्रश्न क्या आ सकता है? आलवार निम्न में से पल्लव कालीन आलवार संत नहीं है। नहीं है का मतलब आपको चारों के नाम क्या रखना पड़ेंगे? याद रखना पड़ेंगे। दूसरा है चोल कालीन। चोल कालीन में पहला जो राजा संत है उसका नाम है तोंडर दिपियोड़ी। क्या नाम है? तोंडर दिपियोड़ी। क्या नाम है? तोंडर दिपियोड़ी। और इसके बाद में छठा जो नाम है वो है तिरुप्यान। क्या नाम है? तिरुप्यान। तिरुप्यान। इसका याद रखना। निम्न में से एकमात्र निम्न कुल का आलवार संत कौन सा था? तो नाम क्या रह जाएगा? तिरुप्यान। तो इसके आगे लिख देता हूं निम्न कुल, नीचे लिख देता हूं। ये किस कुल का था? निम्न कुल। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि आलवार जो संत थे उनमें जातिवाद बिल्कुल भी नहीं था, ना छुआछूती, इसीलिए इस वंश का भी राजा था। और सातवां है तिरुमंगई। क्या नाम था? तिरुमंगई। मैं वापस बोल रहा हूं, पल्लव कालीन में पहला कौन है? पोई गई। दूसरा पेया अलवार। तीसरा तिरुमल रुई। चौथा भूतार। फिर चोल कालीन तोंडर दिपियोड़ी। क्या नाम है?
तोंडर दिप्योड़ी। उसके बाद में क्या है तिरुप्यान। तिरुप्यान का क्या याद रखना, एकमात्र निम्न कुल का आलवार संत कौन सा है, तो क्या याद रखना तिरुप्यान। और उसके बाद में क्या हो गया तिरुमंगई। उसके बाद में इधर आता है नामा आलवार। नामा आलवार क्या है, नामा आलवार, ये कौन से नंबर का 8 नंबर का। उसके बाद में 90 नंबर का जो है वो है पेरिया अलवार। क्या नाम है पेरिया अलवार। और पेरिया अलवार का एक याद रखना, इसका एक ग्रंथ है उसका नाम पूछा जाता है तिरुपलाडू। क्या नाम है तिरुपलाडू। क्या है एक ग्रंथ है, और ग्रंथ भी है किसका, गीतों का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, गीतों का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, गीत लिखे हुए। इस ग्रंथ में क्या लिखे हुए, गीत लिखे हुए। और लास्ट में जो नमा है, नमा हो गया, 10वां जो है उसका नाम है एक है आंडाल। क्या नाम है आंडाल। इसका प्रश्न ज्यादातर आता है, क्या आता है कि एकमात्र आलवार संत की महिला संत है, एकमात्र महिला संत का नाम पूछे तो किसका नाम रहेगा आंडाल। और ये क्या है एक मात्र महिला संत है। और एक प्रश्न इसका और क्या आता है, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा आंडाल को। क्या कहा जाएगा दक्षिण की मीरा, या भारत की जो मीरा है उसकी तुलना भी किससे की गई, आंडाल से की गई। और लास्ट एक जिसका नाम है मधुर कवि। क्या नाम है मधुर कवि। मैं यहां तक वापस समझाता हूं, ध्यान से सुन ले। सबसे पहली चीज तो है कि भक्ति मार्ग के साधन कितने हैं 3। ज्ञान मार्ग का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है उपनिषद। कर्म मार्ग का उल्लेख कहां मिलता है, और भक्ति मार्ग का उल्लेख कहां मिलेगा श्वेता उपनिषद या भगवद गीता। और प्रश्न आ जाए भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया, या भक्ति शब्द का सर्वप्रथम चर्चा किसमें मिलती है श्वेता उपनिषद में। और अगर पूछ लिया जाए भक्ति शब्द की विस्तृत व्याख्या कहां मिलेगी, तो भगवद गीता। उसके बाद में भक्ति आंदोलन के 2 तरह के संत हुए थे, एक आलवार संत, दूसरे नैनार संत। तो आलवार कौन थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी या फिर विष्णु धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे, आलवार कहलाते थे। फिर आलवार संतों की संख्या कितनी है 12, उसमें भी कितने वंशों में 4 वंशों में। पहला पल्लव कालीन, चोल कालीन, पांड्य कालीन और चेर कालीन। फिर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला कौन है चेर वंश का। चेर वंश में पहला कौन सा हो जाएगा कुलशेखर। कौन सा हो जाएगा कुलशेखर। कुलशेखर का भी याद रखना, ये राजा राम प्रथम व राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। उसके बाद में है पल्लव कालीन, कितने आलवार संत थे 4। चौल कालीन भी कितने थे 3। पांड्य कालीन कितने थे 4, और चेर कालीन कितने थे 1। इनकी भी 12 संख्या मैं पूछ के इस वंश की पर्टिकुलर राजाओं की संख्या का नाम से आपसे पूछा जा सकता था। तो ये भी टोटल कितने हैं 4, ये टोटल कितने हैं 3, और ये टोटल कितने हैं 4, और फिर इधर बच गया 1। उसके बाद में वह पल्लव कालीन आलवार संत निम्न में से नहीं है या है। इनमें से कोई नाम लिख देगा, 1 के 3 लिख देगा, बाकी कोई 1 लिख देगा। या तो नहीं पूछ लेगा या फिर सिंगल पूछेगा तो है पूछ लेगा। तो पल्लव कालीन में पहला नाम क्या है पोई गई, दूसरा पेया अलवार, तीसरा तिरुमल रुई, चौथा भूतार। फिर चोल कालीन में पहला तोंडर दिप्योड़ी, फिर तिरुप्यान एकमात्र कौन था निम्न कुल का, फिर है तिरुमंगई, फिर पांड्य में नामा अलवार, पेरिया अलवार। पेरिया अलवार क्यों प्रसिद्ध है, इसने एक गीतों का ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था तिरुपलाडू। क्या नाम था तिरुपलाडू। और उसके बाद में आंडाल, इसका प्रश्न ज्यादा आता है एकमात्र महिला संत। और दूसरा प्रश्न इसका क्या आता है दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, या मीरा की तुलना किससे की जाती है, तो आंडाल से की जाती है। और एकमात्र उसकी महिला रहेगी जिसका नाम रहेगा
करी इक्काल, क्या नाम था? करी इक्काल। ये कौन है? ये नैनार की एकमात्र महिला संत है। तो इन दोनों संतों के बारे में पूछ सकता है कि आलवार की कौन सी थी और नैनार की कौन सी थी। उतार